नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की ऑन कैमरा डिबेट के दौरान मौत हो गई और इस बात को लेकर देश में कई जगह एफआईआर दर्ज भी हुई है। उस एंकर के खिलाफ, चैनल के खिलाफ, चैनल के मालिक के खिलाफ और विपक्षी प्रवक्ता के खिलाफ। होगा क्या आपको भी पता है, इस देश में सरेआम मर्डर हो जाते हैं, होता कुछ नहीं, लोग बाइज्जत निकल आते हैं। लेकिन राजीव त्यागी की मौत ने हम सब लोगों को एक बात की तरफ इशारा किया है। हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी टीवी इंडस्ट्री में, न्यूज़ इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ये जो एंकर हैं हमारे, ये संचालन कर रहे हैं या फिर मदारी बनकर बैठ गए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जोकर बन गए हैं। ये जो एंकर हैं वो शंभू खाप पंचायत के चौधरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। हालांकि खाप पंचायत अब लिबरल हो गई है, सबकी बात सुनती है, लेकिन हमारे जो एंकर हैं, जो संस्कृति ये लेकर चल रहे हैं, उसमें किसी को बोलने का मौका नहीं देते। खुद डिसाइड करते हैं कि सत्य क्या है, तथ्य क्या है। ये चीज़ें बदलनी चाहिए। ये चीज़ें कहाँ से आई? कुछ साल पहले एक टीवी इंडस्ट्री में ये शुरू हुआ था और कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैला और पूरी इंडस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ तक कि रीजनल लैंग्वेज में भी ये वायरस पनप गया। और इस वजह से लोगों के अंदर इतनी टेंशन हो जाती है इनको सुनते सुनते। राजीव त्यागी की मौत सरेआम हुई, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, केस भी दर्ज हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं इस देश में, दर्शक वर्ग से, वो जो घर बैठकर इंडस्ट्री के इस प्रोडक्ट को देखता है। न्यूज़ प्रोडक्ट हो गई है, टीवी जर्नलिज्म आज बनिया की दुकान है। बड़ा निवेश किया जाता है और इसलिए हर वो रंग इसमें डाला जाता है, हर वो ड्रामा की इससे किया जाता है ताकि लोग इंटरेस्टेड हों। ये वजह है इस तरह के प्रोडक्ट का सामने आना। और जो दर्शक देखता है, जिसकी बात मैं कर रहा था, उसका खुद का बीपी इतना बढ़ जाता है, वो इतना इरिटेट हो जाता है। मैंने खुद देखा कई लोग इस तरह के प्रोग्राम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो खुद बेचैन हो जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, ये क्या कह रहा है, ऐसा तो था ही नहीं, ये है। यानी वो प्रवक्ता से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। प्रवक्ता बेचारा, उसकी मौत क्यों हुई, जांच हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं इस देश में जो रात सोए, टीवी प्रोग्राम देखकर सुबह उठे नहीं, उनके घर वालों को पता नहीं कि आखिर ये चला क्यों गया, इसकी मौत के पीछे कारण क्या है। वो पर्दे के पीछे रहेगी, जबकि सच्चाई ये होगी कि वो लोग, बेचारा उसका बीपी इतना बढ़ गया होगा, इरिटेट इतना हो गया होगा कि उसको सोते सोते ही हार्ट अटैक हो गया। ये क्या हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। इस देश में जो प्रोग्राम्स हैं, जो मुद्दे जिस पर डिबेट होनी चाहिए, कंक्लूजन निकलना चाहिए, इस देश में सबसे बड़ी बात है कि कंक्लूजन ही नहीं निकलता। बहस होती है, प्रोग्राम एंड हो जाता है, फिर अगले दिन वही चीज़ें चलती हैं। सिर्फ नोटंकी की, ड्रामा किया, चैप्टर 1 लोग देखे, खत्म किस्सा। दंगल, चक्रव्यूह, हल्ला बोल, क्या क्या। दंगल में पहलवान लड़ते हैं, कंक्लूजन नहीं निकलता। चक्रव्यूह में घेर कर मारा जाता है, कुछ होता थोड़ी है। हल्ला बोल में शोर मचता है। जब इस तरह के प्रोग्राम हो गए जिनका मकसद ही सिर्फ भिड़ंत है और ज्वलंत मुद्दों पर भिड़ंत करके निकल जाना है, कंक्लूजन की ओर नहीं, सोच पैदा करने की ओर नहीं, लोगों को दृष्टि देने की ओर नहीं होगा, तो इस तरह के इंसिडेंट आएंगे, एक्सीडेंट होगा। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। दोस्तों, इस देश के जो एंकर हैं वो फील्ड से कटे हुए, फील्ड मतलब लोगों की, इस देश की समस्याओं से कटे हैं। ज़्यादातर 99% मैं कह सकता हूँ एंकर वो हैं जिन्होंने फील्ड में कभी अनुभव नहीं किया, फील्ड में गए नहीं, इस देश की समस्याओं से रूबरू नहीं है। वो जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डेस्क पर बैठते हैं, अपने फ्लैट से आए, डेस्क पर बैठ के अखबार पढ़ा, उस दिन का जो मुद्दा है उस पर लिख दिया, जो लिख दिया चल गया। क्योंकि गंभीर विषयों की डेप्थ नहीं है, लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं है। इस तरह की संस्कृति क्या कंक्लूजन की ओर इस देश को ले जाएगी, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। इस संस्कृति से इस देश को कौन बचाएगा? इस देश में सबसे बड़ी बात है दर्शक वर्ग। दर्शक वर्ग भी खाचों में बट गया है। इस देश का दर्शक वर्ग सिर्फ सिर्फ एंकर या प्रोड्यूसर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित महारथी ही नहीं डिवाइडेड है, सेपरेट है। हम जैसे लोग जो सिर्फ जर्नलिज्म के लिए जर्नलिज्म में आए थे, वो कुंठित है इन सारी चीज़ों को देख के। लेकिन वो जो औसत आदमी है, जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ मोदी भक्त है, कुछ लोग मोदी को गाली देते, अपनी अपनी दुकान चला रखे हैं, दुकान सजा रखे हैं। उनको लोग आते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वाहवाही करते हैं, जिंदाबाद करते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, वो चल रहे हैं, कुछ नहीं है। ये जो पाठक वर्ग है, ये जो दर्शक वर्ग है, इनको सोचना चाहिए कि आखिर आप किसको प्रमोट कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिला। आपने एक्साइटमेंट होकर जो देखिए हैं, उससे कंक्लूजन क्या निकला, उससे आपको क्या मिला, इस देश को क्या मिला, दूसरे लोगों को क्या मिला।
आपने सिर्फ सेलिब्रेट किया, उसको सेलिब्रिटी बना दिया, लेकिन इस देश के अंदर जो सोच पनपनी चाहिए, जो जिस देश को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में अगर कोई खड़ा करेगा, वो उस सोच की मेधा होती है, उस देश की सोच होती है, लेकिन वो सोच इस देश में नहीं पनप पा रही है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और न्यूज इंडस्ट्री कोई फर्क नहीं रह गया। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों बस मैं इतना कहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, अनलाइक कर देना, शेयर करना अगर पसंद आई होगी, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे, उन मालिकों तक पहुँचे, उन एंकरों तक पहुँचे जो मदारी बनकर डमरू बजा रहे हैं और देश को बंदर की तरह नचा रहे हैं। उनको बता देना कि इस देश में बंधन नहीं है, इस देश में हम भी हैं जो सवाल उठा सकते हैं, आपकी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। नमस्कार।